राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। पहले उनको जान से मारने की धमकी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से दी गई थी, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया। गलत इस्तेमाल हुआ है। धमकी मैंने नहीं दी, धमकी से मेरा लेना देना नहीं, पुलिस इसकी जांच करे। वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि मेरे नाम से विधायक रविंद्र सिंह भाटी को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से धमकी दी गई है। इस धमकी से मेरा कोई लेना देना नहीं। रविंद्र भाटी एक गरीब परिवार से निकलकर छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा लोकसभा तक के इस्तेमाल कर भाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो कौम की बात कर रहे हैं, हमारी कोई जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जग जाहिर है। इस पोस्ट के जरिए पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि इस धमकी भरे पोस्ट की निष्पक्ष जांच करे। साथ ही हमारे भाई रविंद्र सिंह भाटी को इस राजनीतिक सफर में खूब उन्नति प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आशीष दीक्षित न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, कल का ही दिन था जब इस मुद्दे को लेकर बालोतरा में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी और उस भीड़ ने काफी विरोध भी किया था पुलिस वालों का। अपने आप में कितना सही है? आशीष, विस्तार से बताएं। देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा था, एक पोस्ट ये डाला गया है, लेकिन जिस तरीके से जैसलमेर बाड़मेर में जातियों की पॉलिटिक्स हो रही है, मुस्लिम वोटर भी वहां पर है, भाटी समाज के लोग भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं वहां पर वोट डालने के लिए। उनमें फूट की बात की जा रही थी और मतदान हुआ है, प्रतिशत के आसपास मतदान हुआ है, यानी कि वोटिंग में तमाम तरीके से पैतरे अपनाए गए। उसके बाद जिस तरीके से कुछ लोगों को बात अखर रही थी कि एक 26 साल का लड़का किस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर की पॉलिटिक्स में हावी हो जाता है, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी धरना प्रदर्शन हुआ। हरीश चौधरी भी उसमें धरने पर बैठे। तमाम तरीके से सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। उस बीच ये धमकी भरा पोस्ट आ जाना और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के नाम पर आ जाना, और चूंकि भाटी और राजपूत और मुस्लिम तमाम वहां पर जाति समीकरण है, इसलिए वो दबाव की पॉलिटिक्स थी। इसके बाद जब ये चीजें वायरल होने लगी है, ये तमाम चीजें हैं, इनकी जांच पड़ताल होना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देखते हैं राजीव भाई कि तमाम चीजें रातों रात वायरल हो जाती हैं। उनका पता लगाएं, पड़ताल करें, उससे पहले ही दूसरा एक एंगल सामने आ जाता है। ऐसे में पुलिस को जांच पड़ताल करके पता लगानी चाहिए। एक बात और इंपॉर्टेंट ये है कि जब से ये पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर किया, आज भी लगातार एक ट्रेंड कर रहा है, यानी कि ये दबाव की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, पार्टी के समर्थक भी कर सकते हैं। वही चीज तो जानना चाहते हैं दर्शकों को। यही मैं आपके जरिए बताना चाहता हूं कि ये पहली बात तो ये सफाई कितनी लॉजिकल है, कितनी सही है, और दूसरा ये जो कुछ हो रहा है क्या ये प्री प्लान्ड है, सब कुछ चीजें तय की गई होंगी? ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। ये बाड़मेर की सीट है, वहां से जो कांग्रेस के थे अमीन खान, जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भाटी के समर्थन में आ चुके हैं, यानी कि इसमें तमाम जातिवादी धर्मवादी एंगल भी आ गया है, और राजपूत और जाट और भाटी तमाम तरह के इसमें एंगल आ चुके हैं। अब सुरक्षा लेने के लिए पोस्ट किया गया है, यह सुरक्षा हटाने के लिए किया गया। जो इशारा आप दे रहे हैं पुलिस को भी, और इसमें ऐसा लगता है कि चीजें बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट के रूप में जांच के सामने निकल सकती हैं अगर ये जांच पूरे पैने तरीके से की जाए। आशीष, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ, इस विस्तार से दी गई जानकारी के साथ। आशीष लगातार बता रहे थे कि जो कुछ भी बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर चल रहा है उसके पीछे कितना रहा है, वो सफाई जो दी गई है वो सही सफाई है या फिर वो भी एक बनावटी चीज है, धोखा देने की कोशिश है। तो बहुत कुछ हम आपके सामने आगे के दिनों में भी रखेंगे। और अब इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश आंख कान खोल के में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक।